कारण क्यों कथा सुनना चाहिए? उसका कारण है नामृतं पिबतां लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। क्योंकि जो यह अमृत रूपी कथा राम नाम रूपी अमृत को जो पीता है, पीने वाली ये लोकयुक्ति जो कथा है, इससे मुक्ति ही प्राप्त नहीं होती। भगवान शंकर की जो कथा अमृत है, इसको पान करने वाला व्यक्ति सदा सदा के लिए शायद जो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अभी यह जो हमने आपके द्वारा कथा सुनी है, एक कथा को सुनकर के मैं कैसे कहते हो गया, धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्द्र। जुड़े हुए उनको बिल्कुल जुड़े हुए क्रम से चल रहा है, इसलिए बगैर किसी व्यवधान के आप शांत होकर के सुनिए। हम लोगों ने पहले दिन चर्चा की थी कि कथा को श्रवण करना चाहिए, उसके बाद कीर्तनम, तदुपरांत कीर्तन करना चाहिए, तदुपरांत मननम। यह जो आगे अध्याय की कथा कही जा रही है, जो आगे के दो चरण हैं, उनके लिए ही की जा रही है। ये इस बात का पुष्ट है, प्रमाण है कि हमको कथा सुनने के बाद यदि हम श्रवण करें, सुना, उसके बाद हम मनन करें और कीर्तन करें, तो उसका क्या प्रतिफल मिलता है, इस चंचला के चरित्र के माध्यम से हमको सुनने को मिलेगा। हम सब लोग शांत होकर के सुने। शौनकादि ऋषि सूत जी से कह रहे, धन्या धन्या कथा शंभो त्वं धन्यो धन्य एव च यदा कर्णमात्रेण शिवलोकं व्रजेन्द्र। हे प्रभु, हे कथावाचक, हे गुरुदेव, हे सूत जी, आपने सदाशिव भगवान की कथा को इस प्रकार से सुनाया है कि ये शिव लोक को प्राप्त कराने वाली है और वो कथा धन्य है। यह कथा धन्य है, कथा को सुनने वाला धन्य है और कथा को सुनाने वाला आप भी धन्य हैं। हे प्रभु, आप धन्य हैं, धन्य हैं, धन्य हैं। इस प्रकार से उनका साधु वचन सूत जी के प्रति व्यक्त किए। तो सूत जी बोल रहे हैं, शौनक वक्ष्यामि, एक नई कथा, कथा से कथा जुड़ी जा रही है। शृणु शौनक वक्ष्यामि त्वदग्रे गुह्यमप्युतो यदत्वं शिवभक्तानाम् अग्रणी वेदवित्तमः। वेदवित्तमः, जो वेदांतों को अच्छे तरीके से जानकार है। हे शौनकादिशियों, सावधान होकर के सुनिए। मैं ऐसी एक गोपनीय कथा कहना चाहता हूँ जो शिव भक्तों में अग्रगण्य है। कैसी ये कथा? शिव भक्तों में अग्रणी है। पहले नाम किनका आया था? देवराज का। और आज दूसरी कथा जो अग्रगण्य है शिव भक्तों में, समझिए शिव पुराण का भी महात्म्य चल रहा, शिव पुराण शुरू नहीं हुआ है। और दूसरी कथा इसकी आ गई। क्या कहा गया? और वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, जो वेदों के पारंगत, चारों वेदों से ज्ञाता हैं, उनकी श्रेणी में आने वाले हैं। कौन सा गांव है ये बताया जा रहा है। समुद्र निकटे देशे ग्रामो वास्कल संज्ञकः बसन्ते यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता जनः। समुद्र निकटे, एक गांव है समुद्र के तट पर, जैसे अपना गंगा और काली नदी के तट पर अपना हम लोगों का घर है गुरसाहिब। ऐसे ही एक वास्कल नामक गांव है और वो वास्कल नामक गांव समुद्र के बिल्कुल तट पर बसा हुआ है। जैसे आपका चियासर है, मधवापुर है, जलेसर है, इस तरीके से बसा हुआ है। और वहां रहते कौन हैं? वसन्ति यत्र पापिष्ठा वेद धर्म उज्जिता जना। जितने भी नियमावली, पूजा पाठ वेदों, पुराणों, उपनिषदों में वर्णित करी गई है,